हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ हानि की। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की बात। और जो अपन अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो शॉर्टकट पढ़ते आ रही हैं। जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं शॉर्टकट और ट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। और दोस्तों मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एक पार्ट में क्वेश्चन कम रखूं और ज़्यादा टाइम दूं समझाने के लिए। ठीक है, तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ठीक है, तो 56 देखते हैं। भेड़ों के एक रेवड़ में रमेश और उमेश बराबर के साझेदार। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूं, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लिया है, सभी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और जो इनका जो टाइप है वो हर क्वेश्चन में चेंज हो रही है। लगभग एक या दो क्वेश्चन सेम टाइप के मिल सकते हैं, बाकी उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपको अलग टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चनों को आप हल्के में मत लेना, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करो और सब क्वेश्चनों को एक बार देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो 56। भेड़ों के एक रेवड़ में रमेश और उमेश बराबर के साझेदार थे। भेड़ों के बंटवारे। ठीक है, भेड़ों के बंटवारे में रमेश ने रेवड़ से 32 भेड़ें ली। ठीक है, जबकि उमेश ने 40 भेड़ें ली। साथ ही उसने रमेश को 2800 रुपये का भुगतान कर दिया। एक भेड़ की कीमत थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जो रमेश और उमेश थे वो भेड़ों के क्या थे, समान साझेदार थे। समान मतलब अब यहाँ देखो भेड़ें कितनी है टोटल, यहाँ भेड़ें देखो सबसे पहले 40 और 32। ठीक है, 40 और 32 भेड़ें कितनी हो गई, ठीक है 70 72। ठीक, 72 भेड़ें हो गई, तो टोटल 72 भेड़ें हो गई। तो कहने का मतलब है दोनों के पक्ष में समान करें, दो का भाग दे तो कितनी कितनी आती। एक रमेश के पक्ष में कितनी आती 26 36, और इसके भी कितनी आती रमेश या उमेश दोनों में से। कहने का मतलब दोनों के 36 36 भेड़ आती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है दोनों को 36 36 भेड़ आती। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 2800 रुपये ना उसने रमेश को भुगतान किया। ठीक है, उमेश ने, क्योंकि उमेश ने भेड़े कितनी ली 40, रमेश को कितनी दी 32, आनी कितनी चाहिए थी 36, कितनी कम दी 4 भेड़े कम दी है। तो 4 भेड़ों की जगह उसने क्या किया 2800 रुपये दे दिया। 2800 मतलब 2800 बटा 4 कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2800 बटा 4 कितना का 7 चौक 28, 700 रुपये एक भेड़ का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त करता है, लाभ का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 100 रुपये में बेचकर भी क्या कर रहा है 10 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 90 रुपये। तभी तो ये तो प्रतिशत थोड़ी बता रहा है, यहाँ बता रहा है क्या 10 रुपये का लाभ होता है। तो 100 रुपये में 10 रुपये का लाभ कमा लेता है, तो 90 रुपये में वो खरीदा होगा, 10 रुपये में उसको लाभ हो रहा है। 1/9 का मतलब क्या होता है 11 से 1/9% लाभ होता है। ठीक है, तो इसको कितना प्रतिशत लाभ हो गया 11 से 1/9% लाभ हो गया। अब आपको सबको पता होना चाहिए 1/2 का मतलब क्या होता है 50, 1/3 का मतलब क्या होता है 33 से 1/3, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। ठीक है, तो ये समय बचाने वाली चीजें हैं। ठीक है, और या फिर वैसे कर लो 1/9 इंटू 100 करके देख लो, 11 से ही 1/9% लाभ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58। यदि 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 3500 रुपये है, और 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत कितनी है 4000 रुपये, तो एक मेज की कीमत क्या होगी। ठीक है, एक मेज की कीमत क्या होगी। तो यहाँ देखो इसमें मेज की कीमत निकालने के लिए क्या करना होगा आपको,
एक मेज मतलब देखो, या तो मेज का निकाल लो या कुर्सियों का निकाल लो। तो यहाँ क्या करेंगे देख लो आप एक बार, कि या तो आप कुर्सियों को, ठीक है, कुर्सियों को बराबर रख लो या मेज को बराबर रख लो, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, दो ऐसे मान लो, ये मेज लिख लो, इधर मेज है और इधर क्या आ जाएगी, कुर्सियाँ, ठीक है। इधर मेज और इधर कुर्सियाँ, तो इनमें क्या करेंगे, पहली कंडीशन में क्या है, दो मेज और तीन कुर्सियाँ, ठीक है, तीन कुर्सियाँ। दूसरी कंडीशन में, अच्छा पहली कंडीशन में इनका मूल्य क्या है, मूल्य है 3500 रुपये, ठीक है, 3500 रुपये है। दूसरी कंडीशन में क्या है, तीन मेज दो कुर्सियाँ, तो तीन मेज और दो कुर्सियाँ, मूल्य क्या है, 4000 रुपये, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, बराबर करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इनको बराबर मान लो, मेज का निकाल लेंगे तो कुर्सियों का अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, तो मेज का निकाल लो यहाँ पे, तो इनको क्या है, बराबर कर लो। कहने का मतलब तीन दूनी छः, छः हो जाएगा, ठीक है। और छः, यही कहने का मतलब ये है, तीन दूनी छः। तो इसमें क्या करते हैं, बराबर करने के लिए फिर तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है, अब इसको करेंगे, देखो इनको तो बराबर रख लिया, कहने वाला चार कुर्सियां मतलब चार, छह कुर्सियां और छह ही कुर्सियां मतलब डबल बार अपने को बराबर कर लिया। अब यहाँ देखिए, दो दमा चार, चार मेज हो गई, ठीक है, चार मेज, ठीक है। फिर इसको दो से गुणा करेंगे, इसको दो से गुणा करेंगे, दो को 3500 से मतलब कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 7000 हो जाएगा, ठीक है, 7000 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, तीन तिया नौ, नो मेज, ठीक है, नो मेज, इनको समान कर लिया अपन ने, ठीक है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि किसी को भी समान कर लो। अगर अपने को इनको समान करना होता तो इनको बराबर रख लेते, इनको इससे गुणा कर लेते, तिरछा गुणा, ठीक है। तो यहाँ इसको कर लिया। अब ये तो इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब देखो, तीन तिया नौ और चार ती 12, मतलब 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000। अब देखो यहाँ पे ये तो बराबर, ये तो कट जाएंगे, छः से छः कट जाएंगे, और ये कितना हो गया, 13, ठीक है, कितना हो गया, 13। तो ये कितना हो गया, यहाँ से घटा लो आप, तो ऐसे करो, घटा के कर लो, इनको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो कटेगा ना। इसको घटाएंगे तो इसमें से इसमें को घटा लो, तो नौ, इसे मान लो 9 में से 4 गया तो कितना बच गया, 5 मेज, 5 मेज बराबर कितना बच गया, 7 और 5 12। कहने का मतलब है 1200 में से 7, 12,000 में से 7,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000, ठीक है, 5,000 आ जाएगा। तो 5 मेज बराबर 5,000 रुपये, तो एक मेज बराबर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये। अब पूछा क्या है, पूछा क्या था इसने, एक मेज की कीमत, तो एक मेज की कीमत है दोस्तों 1,000 रुपये, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, थोड़ी दिक्कत हो, तो दोबारा आप पीछे करके वीडियो को फिर एक बार देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 59, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत या लाभ, मतलब प्रतिशत लाभ या हानि, कहने वाला प्रतिशत में लाभ या हानि बताना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है 100 संतरे, ठीक है, कितने में खरीदा, 350 रुपये में। तो एक संतरा कितने का हो गया, ठीक है, 3.5 रुपये का। एक संतरा कितने का हो गया, 3.5 रुपये का। कहने का मतलब 100 का भाग देंगे 350 में है, ठीक है। 100 संतरे, ठीक है, 100 संतरे 350 रुपये में, तो 100 संतरों का भाग देंगे ना इनमें, तो एक संतरा कितने की होगी, 3.5 रुपये की, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ये बोल क्या रहा है, खरीदे गए, ठीक है, 3.5 रुपये के। अब ये बोल रहा है आगे कि तथा खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, ठीक है, 48 रुपये प्रति दर्जन। कहने का मतलब, तो यहां देखिए, जैसे अब ये खरीदा तो कितने का, 3.5 रुपये का एक संतरा,
और 48 रुपये में एक दर्जन का मतलब 12 संतरे बेच रहा है। तो एक काम करो ना, जो 3.5 है ना, इसको 12 से गुणा कर लो। कहने का मतलब अगर 3.5 रुपये में अपन ने खरीदा है तो 12 अगर बेचे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 12 बनना 24, 12 36, और 36 से 6 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 हो जाएगा। कहने का मतलब है अपने एक दर्जन जो खरीदा है उस भाव से एक दर्जन 42 रुपए की पड़ रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक दर्जन 48 रुपए की बेच रहा है। कहने का मतलब 6 रुपए का यहाँ पर फायदा हो रहा है, ठीक है। किस पर, 42 रुपए क्रय मूल्य पर। अब ठीक है, यहाँ दर्जन के हिसाब से निकालने हैं ना, तो दर्जन पर लाभ हानि निकाल रहे हैं, तो यहाँ दर्जन का ही मूल्य लेंगे। क्रय मूल्य 42 रुपए क्रय मूल्य है, 6 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/7, और 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/3% लाभ हो जाएगा। या फिर एक ऐसे कर लो, आपको याद नहीं 1/7 का मतलब क्या होता है, तो इंटू 100 करके गुणा इसमें भाग दे लो, तो भी 14 सही 2/3 आ जाएगा। कहने का मतलब लाभ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 60। नौकर को 1 वर्ष का भुगतान 500 रुपये एक कमीज है, ठीक है। नौकर 10 महीने बाद छोड़ देता है और उसे 350 रुपये तथा एक उसी कीमत की कमीज पाता है, अतः उसे कमीज की कीमत क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है कि अगर नौकर पूरे 1 साल काम करता तो उसको क्या करता है, वो 500 रुपये और एक कमीज उसको देता है। क्या, 500 रुपये और एक कमीज उसको देता है यदि नौकर 1 साल काम करता है, ठीक है। तो नौकर क्या करता है, 10 महीने बाद छोड़ देता है और उसे मालिक क्या करता है, 350 रुपये देता है और एक उसी कीमत की क्या देता है, कमीज देता है, ठीक है। उसी कीमत की क्या देता है, कमीज देता है। तो उसमें क्या होगा कि उससे कमीज की कीमत क्या है, ठीक है। अब मेरे को एक बात हो, जब इसने 2 महीने, देखो रुपयों में कमी, देखो रुपयों में कमी, देखो 350 रुपये और 500 रुपये, दो कमीज तो वही कीमत, देखो कमीज में कोई नहीं, एक कीमत उसी कीमत की कमीज दे रहा है, मतलब रुपयों में कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है, 150 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये 2 महीने की उसने काटे हैं, क्योंकि 2 महीने कम किया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 75 रुपये 1 महीने के हिसाब से दे रहा था, ठीक है। तो 10 माह का कितना हो गया, 10 महीने का कितना हो गया, 10 महीने का हो गया 75 के हिसाब से 750, ठीक है। 10 मतलब 75 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 रुपये, कितना हो गया, पूरे 10 माह का हो गया, ठीक है। 10 माह का हो गया ना, 10 माह का क्या हो गया, ठीक है, 750 रुपये इस हिसाब से, ठीक है, इस कंडीशन से। पर उसने क्या किया, उसने इसकी जगह 750 की जगह उसने क्या दिया, 350 रुपये उसको दिए हैं, मतलब माइनस 350 रुपये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो बच गया क्या, 400 रुपये। तो 400 रुपये की क्या थी वो कमीज, क्या है, 400 रुपये की है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीवी तथा एक वीसीआर का मूल्य 35,000 रुपये है। यदि वीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा है तो वीसीआर का मूल्य होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, ये बोल रहा है कि जो वीसीआर है ना वो टीवी से 1.5 गुना महंगा है, ठीक है। वीसीआर क्या है, 1.5 गुना महंगा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर टीवी 1 है तो वीसीआर कितना है, 1.5 गुना महंगा है, 1.5 गुना, तो कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। 1 गुना और, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 1.5 गुना महंगा है, ठीक है। तो अगर ये 1 गुना है, मतलब 1 रुपए का है टीवी, तो ये 1.5 गुना महंगा है इससे, मतलब 1.5 ज्यादा, ठीक है। तो कितना हो गया 2.5 रुपए का, तो 2.5 गुना बराबर क्या हो जाएगा, जो 2.5 है 2.5 बराबर क्या आ जाएगा, इसका मूल्य वीसीआर का मूल्य दे रखा है अपने को, ठीक है।
कहने का मतलब, सॉरी गलती, सुनो, यहाँ ज्यादा ये नहीं बोल रहा है कि मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है कि 1.5 गुना महंगा है, ठीक है। तो 1 गुना, 1 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 ही आएगा। तो कहने का मतलब देखो, यहाँ दोबारा देखो एक बार, जो टीवी है और वीसीआर है, ठीक है। तो वीसीआर बोल रहा है कि जो टीवी 1 गुना महंगा है ना, तो उससे 1.5 गुना महंगा है। मतलब एक को 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 ही आता है, ठीक है। तो 1.2 गुना हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब टोटल कितना हो गया, 2.5। अब ये बोल रहा है टीवी और वीसीआर का मूल्य कितना है, 35,000 रुपये। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, 2.5, 2.5%, ठीक है। प्रतिशत मान लो, गुणा मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर कितना है, 35,000 रुपये, ठीक है। 1 जीरो लगा लो, पॉइंट हटा लो, ठीक है। तो ये इसको 25 से काट लो, इसको 5 से काट लो, चलो सबसे बढ़िया 5, ये कट जाएगा 70 बार, और फिर इसको काट लो 14, ठीक है, 14,000। तो कहने का मतलब क्या है, जो वीसीआर है ना, देखो 1 अनुपात के बराबर क्या आया, 14,000, ठीक है। तो जो टीवी है ना, वो तो कितने का है, 14,000 रुपए का। और 1.5 गुना मतलब 14 का आधा कितना हो जाएगा, 14,000 का आधा हो जाएगा 7,000, 7,000 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 21,000। तो कहने का मतलब है 21,000 रुपये का वीसीआर होगा, ठीक है। तो दोनों का मूल्य निकाल लिया अपन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। एक दुकान में कमीजों की प्राय क्रय मूल्य से 60% अधिक पर बेची जाती है। एक सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य से 10% की छूट, ठीक है, क्या है, 10% की छूट देता है यदि वह उसे 13,608 रुपये में 72 कमीजें बेच लेता है, ठीक है। तो उसकी कीमत लागत क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, 40% अधिक पर बेचता है। कहने का मतलब 40% अधिक पर बेचता है, तो सामान्य कंडीशन में उसकी क्या है, वो क्या बेच रहा है, 140% के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। 40% अधिक पर बेच रहा है, तो कहने का मतलब कितने में बेच रहा है, 140%। और फिर क्या करता है, सेल के दौरान दुकानदार सामान्य विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य मतलब किस पे, जिस पे बेच रहा है, तो बेच किस पे रहा है मेरे को ये बताओ, 140 पे बेच रहा है ना, तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। 10% की छूट देता है, मतलब 10% कितना हो जाएगा, 140 का 10%, 140 का 10% हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो जाएगा। अब ये आपको निकालना होता होगा 14 मतलब, कहने का मतलब प्रतिशत, तो ये तो नॉर्मल बात है, 10%, 100%, 1000%, जो भी निकालते हैं वो पॉइंट किसका देते हैं, ठीक है, और इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, ठीक, बाकी बच गया इसमें 126% पर बेचा, कहने का मतलब छूट पर देता है। यदि वह उसे 13,608 रुपये में 72 कमीजें बेच लेता है, तो उसकी प्रति कमीज लागत मूल्यों में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब होगा क्या, यहाँ पे जो बोल रहा है 13,608 रुपये में 72 कमीजें बेच रहा है, तो ठीक है। तो भाग देखिए क्या करेंगे, एक कमीज का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो एक का निकालेंगे, इसमें देंगे, यहाँ से दे लो 72, 114, 40, 42, तो 72 बार, एक बार चला जाएगा, ठीक है, एक बार चला जाएगा। फिर इसमें 2 माइनस कितना बचेगा, 64 बच जाएगा। फिर 0 उतार लो, फिर ये कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा लगभग 8 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर 8 बार कितना गया, 5, 72, 4 दूनी 16, 16 76, 576 बार, ठीक है। तो 576 बार चला जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, जो बच जाएगा, क्या क्या बच जाएगा इसमें, तो इसमें बच जाएगा 64 बच जाएगा, 8 उतार लेंगे। और अब देखो, अच्छा पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, 648, ठीक है, 648 पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 9, ठीक है। तो 189, ठीक है, 189 में उसने क्या किया, एक कमीज बेची, ठीक है। उसने क्या किया, मतलब एक कमीज का मूल्य क्या लगाया उसने,
189, 189, ठीक है। 189 लगाया तो उसने इतने में बेचा, तो उसने रियल में 10% छूट देने के बाद कितने में बेचा था? 126%, ठीक है। तो 189 बराबर क्या हो जाएगा? 126%, ठीक है। अब इसका मूल्य निकाल लेंगे, इधर देखो इसका मूल्य जो भी होगा, ठीक है। तो 189 इंटू 126% बटा 100, मतलब कमीज कितने की है, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रतिशत प्रतिशत होता है वो अंश और हर में लिखते हैं, जो अलग एक हटके मूल्य होता है, या अगर मान लो यहाँ पे दोनों मूल्य होते हैं, ये प्रतिशत होता तो प्रतिशत को अलग लिखेंगे। जो बटा में लिखते हैं अंश और हर में, वो समान राशि कहने का मतलब प्रतिशत प्रतिशत लिखते हैं या मूल्य मूल्य लिखते हैं, और हमेशा जो पूछा जाता है वो हम अंश में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका भाग दे लेंगे, तो ये कितने बार चला जाएगा? ये चला जाएगा 3 का जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये 4 और 2 42 बार चला जाएगा। ये 18, ये कितना बार चलेगा? 6 और 3 बार चला जाएगा, और अभी भी जा रहा है, ठीक है। तो दे लो और दे लो, एक एक और 3 चौक 12, ठीक है। और ये 63 का मतलब 2 और 1 21 बार, ठीक है। और फिर इसमें दे लो, ये कितना बार चला जाएगा? 62, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। इससे काट लो, 1 मिनट, 1 3 चौक 12, ठीक है, ठीक है। 21, इसको इससे काट लो, 50 7 या 21, 150 रुपये, ठीक है। तो 150 रुपये, 150 रुपये क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब कमीज की लागत क्या है? 150 रुपये कमीज की लागत हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।